बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही ख़ास रेसिपी में शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। मज़ेदार सी रेसिपी रस मलाई, और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी मेरे स्टाइल से, और मैं किसी की फरमाइश पे भी ये बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं रस मलाई। और ईद की ये ख़ास रेसिपी मीठे में बहुत काम आने वाली रेसिपी है। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर दिया करें। तो बनाते हैं रस मलाई। रस मलाई के लिए आधा किलो मैंने दूध ले लिया, गर्म होने के लिए रख दिए। ये हल्की आग पे गर्म हो रहा है, अभी बॉयल हो भी जाए तो खैर है। तो पहले मैंने दूध गर्म कर लिया। अब उसका जो मैंने गोलियां बनानी है ड्राई दूध से मिक्सचर, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। रस मलाई के लिए एक पूरा कप है मेरे पास ड्राई दूध, खुश्क दूध लेवल करके पूरा एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें एक टी स्पून मैंने मैदा इसमें शामिल करना है। ऑयल 1 टेबल स्पून। आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी मेल्ट करके फिर लेना है 1 टेबल स्पून। और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के। और एक अदद अंडा है जो मैंने फेंट दिया है, अच्छा सा खूब अच्छी तरह फेंटने हैं इसे। अब इसमें अंडा मैंने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना इसमें ज़रूरत होगी, आस्ता आस्ता करके। पहले मैं ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि एक जैसी हो जाए, तमाम अज्जा मिक्स हो जाए। तो उसके बाद फिर मैं इसे हाथों से गूंदना है। और अंडा भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है, एकदम अंडा नहीं डलेगा इसमें, स्लो करके अंडा डलेगा। और इसी से पता चलेगा कि ये कितनी हमें वो चाहिए। ठीक इसकी जो गोलियां बनेगी ना, वो उसी हिसाब से अंडा डालते हैं। ये मैं सारा मिक्सचर एक जैसा कर रही हूँ। ये मैंने हाथों से भी मसल के अच्छा से इसे एक जैसा मिक्स कर लिया। अब इसमें जो मैं अंडा फेंट के मैंने रखा हुआ था एक दफ़ा, फिर मैं उसे ज़रा दोबारा फ्लफी सा अंडा कर लूँ। और ये थोड़ा थोड़ा जाएगा। एक अंडा मैंने फेंट लिया है। अगर एक से भी ज़्यादा इसमें अगर गया तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। फ़िलहाल एक है, एक के हिसाब से मैं बना रही हूँ। इस तरह करके ना इसे साथ साथ हाथों से उंगलियों से इसे मसलते जाना है कि ये बहुत अच्छा सा एक जैसा हो जाए। ये ना हो कि कोई नमक वो उसकी गुठली रह जाए मैदे की इसमें या बेकिंग पाउडर के अलग से। तो ये तसल्ली करनी कि अच्छा सा ये बने। ये भी अंडा इसमें बचा हुआ है, तो मैं ये इतना तकरीबन आधे से कम अंडा ये भी मैं इसमें नहीं डालूंगी। पहले मैं इसे देखूं कि ये कितनी नरम बनेंगी, इतने जो मैं अंडा डाल चुकी हूँ उसमें। अभी मुझे ज़रा लग रहा है कि सख्त है, हाथों से मैं मसल रही हूँ ना इसे, तो मैंने आधा चम्मच और अंडा जो फिटा हुआ था वो डाल दिया। अभी जो मेरे पास एक अंडा था ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है अभी। अब थोड़ा सा नरम हो रहा है ये। और मैं ये अंगूठा है ना मेरा, मैं इससे कर रही हूँ ताकि ये एक जैसा हो और डो जो है ना इसकी बहुत अच्छी सी बने। सारा जो इसका मिक्सचर है ना, तमाम एक जैसी उसकी उंगलियों से महसूस करें कि कितना मेरा ये सही बना है। टोटल कोई मोटी गुठली तो नहीं इसमें आ रही। इस तरह करके आपने करना है। ये अंगूठे से नज़र आ रहा होगा।
मैं इसे मसल रही हूँ। इस तरह करेंगे ना तो बहुत अच्छी सी इसकी डो तैयार होगी। अगर इस बात की वो तसल्ली नहीं है कि हमारी डो सही नहीं बनी तो मज़ीद उसे अच्छा सा करें, ताकि वो जब ये दूध में जाए ना तो फ़ौरन फूले, सख्त ना रहे। अक्सर सख्त रह जाती है तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छी सी डो बनेगी तो वो फिर नरम और फ्लपी सी बनेगी। ये मैं आधा चम्मच और डाल रही हूँ। बड़े हिसाब किताब से इसे डालना पड़ता है, अंडे को एकदम नहीं डालना, जल्दबाजी से ये ख़राब हो जाएगी। अब इसकी डो ना स्मूथ सी होती जा रही है। अगर ये आप समझो कि ये डो सख्त होनी चाहिए, इतनी भी सख्त नहीं होनी चाहिए और इतनी भी पतली ना हो कि काबू में ना आए। इस चीज़ का ज़रा रखना है ध्यान, तो बहुत अच्छी सी रसमलाइयाँ बनेगी। और ये ईद में बहुत अच्छी सी रेसिपी है, तो ईद में काम आने वाली ये रेसिपी। मीठे में अगर बनाना है तो ये, और अगर 2 कप से, अगर 2 कप बनाओ तो 2 कप के हिसाब से डबल आप अपनी सारी चीज़ें कर लो। 1 कप से ज़रा थोड़ी बनती हैं, तो 2 कप से ज़्यादा ज़रा फुल हो जाती है, ज़्यादा सारी। अभी भी मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, फिर आधा चम्मच ही मैं डालूँगी अंडा। मुझे लग रहा है कि अभी ज़रा थोड़ा सा है कि ये सख्त ना रहने। अब इसमें थोड़ी सी सख्ती ख़त्म हुई है डो में, तो ज़रा ना नरमी पे आया है। देखने में भी लग रहा होगा कि ये अब ज़रा हो रहा है सेट। इस तरह हथेलियों से करो ना हर डो को, जो भी डो हम बनाते हैं तो बहुत अच्छी सी डो बनती है। अगर उंगलियों से खाली काम लो तो वो सही नहीं है। ना आटे की तरह गूंदना है, इस तरह करना है, अच्छी सी डो बने। सारी मेहनत इसी में है। बाकी तो दूध का काम है ना, वो बॉयल हो गया, उसमें वो पकना शुरू हो गया तो ये डाल दी तो बन गई। सारा काम इसका है जो मैं ये कर रही हूँ। इसी को आपने अच्छा सा करना है, फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी सी रसमलाई बनेगी। अब इस तरह की होगी कि ये बहुत अच्छे से इसके बोल बनेंगे। सारा मैं ये सेट कर लेती हूँ। बहुत नरम भी नहीं है और बहुत सख्त भी नहीं है, इस तरह के डो है। ये सारा इसमें जैसे ये गोला सा बन गया है ना, और ये भी नहीं कि ये वो हो जाए कि यूँ हो रही, ये अलग हो रही है, ये इस तरह करके। और नरम भी है, इतनी नरम है कि ये मैं दिखाती हूँ, आराम से उंगली जा रही है। अब मैं इसकी गोलियां बनाती हूँ। ये मैंने इसमें तमाम अंडा डाला है तो ये सही हो गई। और ये नहीं कि अब इसमें 1 अंडे में मैंने इसे बना लिया तो आप भी फ़ौरन सारा ही अंडा डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अंडे के हिसाब से आपने डो बनानी, और अगर पूरा एंड पे डलता है तो ठीक है, अगर बच भी जाए। और इसके डो को बनाते हुए ना गोल, जब गोल मैं ज़रा बड़े साइज़ में बना रही हूँ, ये इतनी तकरीबन इतनी, ये मैं चम्मच में भी दिखा दूँ। 1 चम्मच में रखा है ना तो वो उससे ज़रा बाहर निकल रही है। अब इसको मैंने इस तरह गोली बनानी, और गोली बनाते हुए अगर क्रैक थोड़े से नज़र आए तो आप इसे दोबारा ज़रा इसे डो को अच्छा सा गूंद लो ताकि अच्छा सा बने। क्रैक ज़रा कम आए, थोड़े बहुत तो आएंगे लेकिन इतने ना आए। अगर क्रैक ज़्यादा आए तो वो फिर काम ख़राब है, सारी ना टूटना शुरू हो जाएंगी। अंदर से कच्ची रहेंगी और ऊपर से फूलती फूलती ना टूटना शुरू हो जाती हैं। ये आप तसल्ली कर लो कि ये हमारे क्रैक तो नहीं, ज़्यादा मामूली से ज़रा से आएंगे लेकिन इतने ना आए कि वो सारे ना हमारी ये इसकी गोलियां ख़राब हो जाएं। ये मैंने इस तरह इसे बना लिया, ठीक है। और ये मैंने अंगूठे से इसे थोड़ा सा अंदर से दबाना है, ये करना ज़रूरी है। और इसकी जो वो है ना क्रैक नहीं है, नज़र आ रहे होंगे क्रैक,
थोड़े बहुत। गोल राउंड के हाथ को हल्का रखना है और गोल राउंड की शक्ल में बनाते जाना है। ये इस तरह होगी ना, तो मैं यूं करके हाथों से करके, तो ये मैंने किया, इसे थोड़ा सा दबाया और ये दबाने से भी थोड़े से क्रैक आ रहे हैं इसमें, तो वो थोड़े आएंगे, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह करके मैंने तमाम ये रसमलाई बना के, तो मैं आपको फिर दूसरा दिखाती हूँ कि मैं इसमें मैं क्या करूँगी। ये दूध मैंने पहले से जो गर्म करके दिखाया था, गर्म किया हुआ है। अब आधा कप मैंने इसमें चीनी डाल दी और इसे पकने के लिए छोड़ देना, ये गाढ़ा हो जाए ज़रा पक के। तो उधर मैं गोलियां तैयार कर करके तो इसमें डालती जाऊंगी एक साथ। कुछ मैंने बना लिए हैं, कुछ मैं बना रही हूँ, तो इसे पकाना है ज़रा। और इसमें मैं 1 टीस्पून उसका डालूंगी कस्टर्ड पाउडर का, थोड़ा सा गाढ़ापन ताकि इसमें आए। तो उसे मैंने 1 टीस्पून रखा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध या पानी मिक्स करके तो इसमें डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाए। अभी फ़िलहाल ये चीनी है, तो मैं इसमें पानी डालती हूँ थोड़ा सा। ये दूध पकना शुरू हो गया, तो इसमें मैं वनीला मैंने लिया है 1 टीस्पून कस्टर्ड, ये कलर नज़र आ रहा होगा। तो ये मैं इसे चम्मच से जल्दी जल्दी ज़रा चला लूँ, तो ये कलर भी अच्छा सा, इसकी खुशबू भी आएगी, तो ज़रा गाढ़ा भी हो जाएगा, इसका गाढ़ापन चाहिए हमें। तो अगर दूध पका के करोगे तो वो तो फिर बहुत गाढ़ा भी, वो पक के भी कलर उसका चेंज हो जाता है दूध का। तो मैं ना इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डाल देती हूँ ताकि पक के ना इसका अच्छा सा वो कलर भी आ जाए, खुशबू भी आएगी वनीला की और गाढ़ा भी हो जाएगा। अगर आप इससे भी गाढ़ा करना चाह रहे हो तो 1 टेबलस्पून डाल दो, मैंने 1 टीस्पून डाला इसमें। अब हल्का सा इसमें गाढ़ापन है कुछ, इसमें जब वो गोलियां डलेंगी ना इसमें रसमलाई की, तो और इसने पक के गाढ़ा होना है। अब ये दूध तैयार कर लिया मैंने, तो इसमें मैंने जो गोलियां बना रही हैं वो डालूंगी। और मैंने लिया है ज़ाफ़रान एसेंस, और आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, मेरे पास ये है, ये भी कर सकते हो, और इलायची पाउडर भी, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान एसेंस, इसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब अच्छा सा गाढ़ा सा हो गया, जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी ना इसकी इतनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। चीनी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आधे कप से भी कम कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पे है चीनी। और ये गोलियां मैं आस्ता आस्ता करके जैसे जैसे बनाती जाऊंगी तो उसमें मैंने ऐड करते जाना है। चूल्हा मैं अब हल्का करने लगी हूँ ताकि डालते ना ज़रा वो उसकी उड़ रही है छींटें, कस्टर्ड जो बन चुके हैं ना वो, उसकी वजह से। तो अब इसमें मैंने गोलियां शामिल करनी है, जो मैंने आपको बता दी है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जब मैं डालती जाऊंगी ना, तो इसमें ये खुद ब खुद ही ना जब तैयार हो जाएगी ना, ऊपर से मैंने ढक देना है, तो जब ये तैयार होंगे ना खुद ही उल्टी साइड इसकी सीधी होती जाएगी जिस साइड पे मैं इसे डालती जाऊंगी। और ऊपर से मैंने इस तरह करके इसे ढक देना है और हल्की आग पे फिर इसे पकने देना है। कोई 3 से 4 मिनट तक मैं इसे पकने दूंगी। उसके बाद फिर मैं चेक करूंगी कि ये मेरी जो रसमलाइयाँ मैंने तैयार की हैं किस हाल में है, क्या है। तो इस तरह फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसे तेज़ आग पे अब ज़रा ढका है ना, तो दूध ऊपर तक आना चाहिए, बॉयल होना चाहिए यूँ करके। ये आप लोगों के लिए मैंने उतार के दिखाया कि इतना पकना चाहिए। इससे फिर रसमलाई जो अंदर मैंने डाली है ना, दूध पैन जो ज़रा चौड़े पैंदे वाला मैंने लिया है, तो उसमें फिर ये दूध जो है ना बॉयल होके इसके ऊपर तक आएगा ना जल्दी जल्दी। तो अगर पास खड़े रहना है, अगर बाहर निकले दूध तो ज़रा सा हटा देना। ये करना ज़रूरी है कि 1 से 2 मिनट तक कि वो हमारी जो रसमलाई है ना अंदर दूध के अंदर अच्छी तरह बॉयल में ना, फुल बॉयल में पकें। पक के फिर ही वो फूलेंगी। अब जैसे मैंने ढक्कन हटाना है ना, तो इसका बॉयल हटता है, तो फिर आस्ता आस्ता ना जैसे दूध नीचे जाएगा ना, तो वो नज़र आना शुरू हो जाती है कि ये कितनी पकी है। या अब आप देख सकते हो कि वो थोड़ी थोड़ी सी उसका साइज़ बढ़ गया है। तो ये इसलिए कि ये मैंने जो तेज़ आग पे ना एकदम इसे पकाया है।
तो इस तरह से करके 2 से 3 मिनट मैंने करना है। तो उसके बाद फिर जैसे मैं देखूंगी ना इसका कलर चेंज हो रहा है, पक रही हैं, अच्छी सी फूल गई हैं, तो फिर मैं चूल्हा हल्का करके, तो इसमें कुछ बादाम है मैंने ये रखे हुए काट के, और ये बादाम और ये थोड़ा सा पिस्ता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से डालो जितना डालना है। ये ऊपर ही डेकोरेशन के लिए मैंने इसे जब गार्निश करूँगी ना फिर ही इसे मैंने ऊपर डालना है। तो अभी ये डालने का फ़ायदा नहीं है, ज़रा ना ये पक जाए। तो जैसे ही फिर मैं ये ढक्कन हटाऊँगी तैयार होने वाले, तो पैन में ये बादाम कुछ थोड़े से डालूँगी, कुछ ये, फिर ऊपर से मैं इसे गार्निश के लिए रख लूँगी, छोड़ दूँगी। तो अभी 1 से 2 मिनट में दोबारा दिखाती हूँ। ये मैं 3 मिनट के लिए इसे दोबारा देख रही हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी फूल गई है। अब मैं चाहे इसका चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर दूँ, लेकिन मैंने इसे ढक के रखना है, और साइज़ बहुत अच्छा सा आ गया है। अभी आपको ना उसमें वो भाप निकल रही है ना, तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन माशाल्लाह से जितना पैन था ना उसमें सारी ये फूल के ना बन चुकी हैं, और ये 9 से 10 अदद बन सकती हैं जब ये बनेगी पूरी टोटल। तो अब ये समझो तैयार है। थोड़ा सा इसे मैं और रखूँगी हल्की आग पे, दम पे, तो फिर मैं डिश आउट करके ना आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसे रखना है 1 घंटा ठंडा होने के लिए, ताकि ये बहुत अच्छा सा और ठंडा हो जाए। ये मैंने जैसे ही वो आपको दिखाया तो ये पकी हैं। तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट मैंने और इसे पका के चूल्हा बंद कर दिया। अब ज़रा इसे रखा है मैंने बाहर। अब थोड़ा ऐसा नॉर्मल सा हो गया है कि इसका टेम्परेचर, कि मैं अब इसे फ्रिज में रखूँगी 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं डिश आउट करूँगी। आपने भी इसी तरह करना है। इस तरह से ना ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट, और टूटेंगी भी नहीं। जैसे चम्मच से चलाएंगे ना, गरम गरम कर निकालेंगे तो वो फिर टूट जाती हैं। तो इससे बेहतर है हम इसे ठंडा कर लें, और फिर बड़े ध्यान से चम्मच से एक एक करके जिस तरह हमें चाहिए तो उस तरह निकाल सकते हैं। तो इसे मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ 1 घंटे के लिए। ये ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छा साइज़ है इसका, परफेक्ट जैसा का होना चाहिए। तो बादाम भी मैंने थोड़े से इसमें डाल दिए थे, और इसमें अगर दूध बढ़ाना चाहे ना, इसमें लिक्विड जो इसका कस्टर्ड जो बना है, तो आप 1 किलो दूध भी ले सकते हो, लेकिन चीनी जो है ना आपने उतनी ही रखनी है। जो कम खाने वाली चीनी है वो आधे कप से कम कर लें। तो ये वैसे फुल मीठी ही अच्छी लगती हैं। तो अगर इसका कस्टर्ड आपको कम लग रहा है बन के आधा किलो में, तो आप ना 1 कप में वो दूध लें, और उसमें ½ टीस्पून फिर वो आप वनीला कस्टर्ड डाल के इसे पका के अलग से रख लें। तो वो भी इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये जिस तरह है इस तरह भी सही है, जिस तरह आपकी मर्जी उस तरह करना। मैंने ऑप्शन दी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और हर जो साथ में बेल है वो आप उसे प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि इसी से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी। और लाइक और कमेंट देना मत भूलिए। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।